ले गए पेड़ के नीचे, बोले सारे पत्ते मारना है, मारा तीर, तो तीर मारा और वो सारे पत्तों को छीनता छीनता सारे, और कृष्ण ने तब तक एक पत्ता निकाल कर अपने पाँव के नीचे छिपा दिया कि देखता हूँ क्या होगा। वो सारे पत्तों को मार के तीर पाँव की तरफ। बड़बड़ी ने बोला भगवान ये हटा लो, छोड़ेगा नहीं मेरा तीर। तो उन्होंने हटाया वो मारा। तो कृष्ण समझिए तो बहुत महान है भाई, तो बहुत सही चीज है ये। बोले हाँ ठीक है, तू अब लड़ पांडव। बोले लेकिन मेरी एक शर्त। क्या? बोले मैंने एक प्रतिज्ञा ली। क्या लिए? मैंने लिए कि जो कमजोर होगा मैं उस तरफ से लड़ूंगा। तो अभी तो पांडव कमजोर है, पांडव में तो पांडवों की सेना बड़ी थी, पांडवों की छोटी थी, तो मैं इसीलिए आपके पास आया। तो मैंने कहा युद्ध चलते कृष्ण बोला अगर युद्ध चलते चलते मान लो कौरव कमजोर पड़ने लगे तो मैं उधर चला जाऊंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। अब ये भ्रम था बाबा, नैतिकता का भ्रम मत कीजिए। यहाँ पर नैतिकता का कोई फॉल्स सेंस ऑफ मोरालिटी में मत जिए। इसीलिए बोल रहा हूं, बर्बरीक सी दुविधा हो तो स्पष्ट रूप से धर्म चुनो। सिर्फ इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है कहां धर्म है कहां अधर्म है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो कोई मोरालिटी में मत चढ़ जाना। मैंने अपने ही खुद का नैतिकता बना रखा है। नैतिकता के अपने ही मापदंड बना रहे। तुम नया मत यहाँ पर फोकस करो, भगवान कृष्ण करके गए हैं क्या धर्म है क्या है। तो जब भी बर्बरीक सी दुविधा हो तो स्पष्ट रूप से धर्म चुनो। आज के अभिमन्यु सुनो, सबसे पहले योद्धा बनो, हो बर्बरीक की दुविधा कभी तो स्पष्ट रूप से धर्म चुनो और पिता तुल्य के अनुरूप तुम श्रवण प्रहलाद या अंगद बनो। अब ये समझ लो, तुम्हारी लाइफ की सारी डायलॉग ये होगी। कभी कभी क्या होता है, तुम्हारे पिता तो नहीं, मतलब पिताजी के आयु के जितने भी लोग हैं उनसे जब आप बात कर रहे हो तो अभी लगता है नई पीढ़ी के लोगों को भी लगता है ये जवाब दे देते हैं, सुनते भी आप कौन सही है कौन गलत है वो मैं बताता हूँ। बड़े लोग आप कि सबसे पहले श्रवण करो। श्रवण कुमार की तरह पिता की माता की बिल्कुल जो भी बड़ा है, पिता माता चाचा ताऊ पड़ोसी जितना भी है, श्रवण कुमार की तरह उनका आदर करो, सेवा करो, प्रणाम करो, जो पूरी भक्ति करो बड़ों के साथ। किंतु मैंने क्या कहा, श्रवण प्रहलाद या अंगद। किंतु अगर पिता या पिता की आयु का कोई व्यक्ति हिरण्यकश्यप है, सिर्फ मेरी पूजा करना। प्रहलाद ने क्या बोला, कोई बदतमीजी नहीं कर रहे थे। प्रहलाद जाते हैं सुबह पिताजी प्रणाम, शाम को पिताजी प्रणाम, जब भी दिखे पिताजी प्रणाम, चरण स्पर्श, सारी बात मानूंगा, ये नहीं मानूंगा। तो अगर मेरी आयु का कोई व्यक्ति अनैतिक बात करता है, आपके हित के लिए नहीं, धर्म के व्यक्ति जो है वो नहीं मानना। वरना श्रवण कुमार, लेकिन अगर धर्म के विरुद्ध कोई बात करता है नहीं मानना। हिरण्यकश्यप ने बोला, प्रहलाद ने बोला नहीं, मेरा भगवान विष्णु, वो मेरी आस्था, मैं नहीं छोड़ूंगा, आप क्या जो करना करो। तो आपको कहानी पता है कि मारने का कोशिश किया, होलिका भी इसीलिए हुआ, बोला नहीं। तो अगर कोई पिता तुल्य व्यक्ति ये बात अधर्म पर करता है वो नहीं मानना। बाकी श्रवण कुमार प्लीज अंडरलाइन, सिर्फ उस बात को छोड़ के बाकी टाइम में वो उनकी अपने हिरण्यकश्यप भी इज्जत करता था, सिर्फ इसी एक बात को ये नहीं माना। और तीसरा मैंने कहा अंगद बनो। अंगद के पिता बाली, जिन्होंने सुग्रीव की पत्नी का हरण किया था, गलत है, धर्म है, पाप है, तो उनका वध किया राम ने। लेकिन अंगद का विवेक देखिए, मेरे हिसाब से तो विवेक में मतलब अंगद को मैं हनुमान से बड़ा मानूंगा, क्योंकि जिसके पिता को किसी ने मारा है वो उसके साथ है। अब पिता के जिसने मारा राम उसके साथ, क्यों? क्योंकि अंगद में इतना विवेक था कि मेरे पिता अधर्मी थे और ये धर्मवान है, मुझे धर्म के साथ है। तो इसीलिए बोल रहा हूं, तो जो जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो अपने बड़ों से, उसके कैरेक्टर के हिसाब से ये तीन ट्रीटमेंट करो, श्रवण, प्रहलाद या अंगद, ठीक है ना? ये बनो आप। और माता तुल्य के अनुरूप, माता तुल्य के अनुरूप या राम बनो या भरत बनो। अब राम कैसे? कहीं ने गलत बात करी, अन्याय किसके साथ? राम के साथ। तुम्हारे साथ अन्याय की बात कर रहा है तो मैं मान, मां कह रही है, मां जैसे कोई भी अपना अन्याय कर रहा है तो आप बड़े हैं, आपने बोला 14 वर्ष 14, दूसरे के साथ अन्याय करने को बोला तो भरत बन जाओ। मैं नहीं मानता, आपने राम के साथ गलत किया। भरत ने पूरे कटु शब्द सुना है अपनी मां को, ये नहीं मानता। तो अपने साथ हो मानो, दूसरे के साथ अन्याय कर रहा है
नहीं मानता।